हम जो इस प्रेरक कथन को समझने वाले हैं, ये क्या बता रहा है? तो हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं उनको लेकर कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी ये प्रकृति हमें संघर्ष करने के लिए जिंदा रखी हुई है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर उद्देश्य है। तो आइए आज के प्रेरक कथन क्या कह रहे हैं, इसे समझा जाए कि भाई हमारे जीवन में जब भी समस्या आ रही है तो हर बार हम उसे उसी नजरों से ना देखें, हम एक आशाओं की नजरों से देखें, एक उम्मीद के नजरों से कि जरूर इसके बाद कुछ अच्छा होगा। यानी आज बुरा है तो ये हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि हर अंधेरा के बाद सवेरा होता है। जिंदगी का तो यही एक रूल है कि हर अंधेरा के बाद ही तो एक सवेरा होता है। तो उसी तरह से ये प्रेरक कथन क्या कर रहे हैं, तो समझिए कि जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कह रहा है कि जिस प्रकार जो पतझड़ का मौसम होता है वो आता है तो पेड़ के जो भी पत्तियां होते हैं वो झड़ने लगते हैं, तो बेचारा पेड़ को बहुत तकलीफ होता होगा, है ना। उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष आते हैं, परेशानियां आती है, तो बहुत तकलीफ हमें महसूस होते हैं, बहुत हम टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो जरूर हमारे अंदर हिम्मत जग जाएगी कि एक पेड़ इतना सह सकता है, तो समझिए कि हम तो इंसान ही हैं, हमारे अंदर सहन क्यों नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? एक बार और चीजों को समझ लिया जाए कि क्या कह रहा है, ताकि हमारे माइंड में यानी हमारे मस्तिष्क में ये बातें एक छप जाए कि जब जब समस्याएं ना तो ये उभर के आ जाए कि हम क्या अपने आप को समझ रहे हैं। ये पेड़ से सीखना है हमें कि जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा छोटा सा एक प्रयास आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ये जो कथन होते हैं हमारे जीवन में अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। जब हम अपने उस समय की बात कर रहे हैं जब टूटे हुए अवस्था में रहते हैं, तो ये हमें जोड़ने के लिए जरूर काम आ जाते हैं, तो इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो बस जय हिंद, जय भारत।